नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। एक बार फिर से भारत समेत दुनिया भर में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में कोरोना के नए मरीजों के मिलने के बाद लगातार ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एक बार फिर कोरोना की चौथी लहर का खतरा बन गया है। देश के कुल 734 जिलों में से 29 ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 5 से ज्यादा है। यानी डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इन जिलों में संक्रमण अभी बेकाबू है। इनमें से 23 में हाल और भी खराब है। इन 23 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10 से ज्यादा है, जबकि 8 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 20% से भी ज्यादा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक सप्ताह के भीतर ही कोरोना के मामले 150 से बढ़कर 300 के पार चले गए हैं और इस लिहाज से दिल्ली में कोरोना वायरस से मामलों की रफ्तार एक सप्ताह के भीतर ही दोगुनी हो गई है। इस बीच दिल्ली में गुरुवार को कोरोना से संक्रमित 325 नए मरीज मिले। वहीं राहत की बात यह है कि कोई मौत नहीं हुई है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अगले सप्ताह 20 अप्रैल को अहम बैठक करेगा और इस बैठक में दिल्ली में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उपायों और मास्क न लगाने पर जुर्माने पर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 20 अप्रैल को होने वाली दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में कोरोना का विस्तार रोकने के लिए अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मौजूदा कोविड की स्थिति पर चर्चा होगी। बैठक में जरूरत के अनुरूप ही उपयुक्त कदम उठाने का निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि संभवतः इस बैठक में मास्क अनिवार्य रूप से लगाने का भी फैसला लिया जा सकता है। खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क अनिवार्य करने का भी फैसला डीडीएमए की बैठक में लिया जा सकता है। तो फिलहाल कोरोना जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल दिल्ली में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर देखा जाए तो हाल ही में दिल्ली में पाबंदियों को पूरे तरीके से खत्म किया गया था। मास्क को अनिवार्य नहीं माना जा रहा है अब, और इसी वजह से जो लोगों की लापरवाही है और ज्यादा बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि दिल्ली में बहुत तेजी से केस बढ़ने लगे हैं। आज की क्या कुछ स्थिति? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं, केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने बिल्कुल राज्य सरकारों को बोल दिया गया है कि राज्य सरकार जो है वो लगातार कहीं ना कहीं कोरोना की जो स्थिति है उस पर नियंत्रण रखने के लिए नजर बना के रखे, ताकि कोई भी स्थिति खराब होती है तो उसको कहीं ना कहीं राज्य सरकार मेंटेन करेगी। वो राज्य सरकार जो है, दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से भी लगातार कहीं ना कहीं निगाहें बनाकर बैठने के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार लगातार हर तरीके से गौर कर रही है कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना की स्थिति है वो नहीं बिगड़े। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब कहते हैं गुरुवार की बात करें, जो आंकड़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं 225 के करीब आ चुके हैं। उससे पहले बुधवार को 299 के करीब आ चुके थे। तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना की गाइडलाइन थी वो जरूर खत्म कर दी गई थी। मास्क नहीं लगाने के लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत दी गई थी। गाड़ियों के अंदर की बात करें, पर्सनल व्हीकल की बात करें, वहां पर भी मास्क नहीं लगाने के लिए बोल दिया गया था। बाजारों के अंदर भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। मगर अब जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ती नजर आ रही है और लगातार बाजारों के अंदर जो भीड़ है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम जनता की, तो आम जनता ने अब बिल्कुल मास्क लगाना बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसका कारण एक ये भी माना जा रहा है। मगर हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं या जो चौथी लहर जो अब आने वाली है उसके लिए जनता कितनी तैयार है और सरकारें कितनी तैयार है। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप मास्क लगाना तो दिल्ली सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि जो जुर्माना था वो भी खत्म कर दिया गया। क्या अब जनता कितनी तैयार है चौथी लहर के लिए? बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कोरोना की जो गाइडलाइंस थी वो हटा दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि सरकार को चौथी लहर की तैयारियां करनी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा अभी एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहले जो चौथी लहर है वो कहीं ना कहीं स्कूल के जो बच्चे हैं उन पर अटैक करती दिखाई दे रही है।
अच्छा ये बताइए कि दिल्ली सरकार ने तो अभी तक कह दिया गया है कि अभी स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं हम, कोरोना के बाद पूरी तैयारी है, अस्पतालों के अंदर सारी सुविधाएं हैं, जो कोरोना काल की दूसरी लहर के अंदर देखने को मिला था, क्या वो स्थिति दोबारा नहीं आ सकती? कहने को कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार ऐसा सकता है कि हम तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि दूसरी लहर में भी सरकार दिखाई दे रही थी कि हमने तैयारियां की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी कमिटमेंट से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। तो देखा आपने कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल सरकारों को ऊपर छोड़ती हुई नजर, सरकारें जो है वो जनता के ऊपर छोड़ती हुई नजर आ रही है कि जनता जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे, मगर यहाँ पर जो स्थिति बिगड़ सकती है उसके लिए कहीं ना कहीं दोनों तरफ से तैयारी होनी चाहिए। जी ठीक है राजीव, लेकिन मैं फिर से लौटूंगी आपके पास। जनता लगातार जिस तरीके से मांग कर रही है कि सरकार को चौथी लहर की तैयारियां एक बार फिर से शुरू कर देनी चाहिए, अभी से शुरू कर देनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद हैं IMA से। बहुत स्वागत है सर आपका NB न्यूज पर। चावला साहब, जिस तरीके से कोरोना के कहर लगातार अब एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है, नए नए वेरिएंट आते जा रहे हैं। हम शुरू से ही बता रहे थे जब से हमने बात शुरू की इस पर कोरोना की, कि वेरिएंट अलग अलग तरीके से सामने आएंगे। अब विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि वेरिएंट तो आते रहेंगे लेकिन खतरे की बात नहीं है। बावजूद इसके तो ये केस बढ़ने को हम क्या समझें? देखिए मुस्कान, कुछ जमीनी सच्चाइयां हमें जान लेनी चाहिए। हमने पहली लहर देखी, दूसरी लहर बहुत घातक दी जिसने कि पूरे हिंदुस्तान को, वो हिंदुस्तानी को हिला के रख दिया। तीसरी लहर जिसमें कि ज्यादातर ओमाइक्रॉन था, वो इतनी घातक नहीं थी। अब चौथी लहर की फिर आहट सुनी जा रही है पिछले 5-7 दिनों से, क्योंकि चाइना में केसेस बढ़ रहे थे, अब हिंदुस्तान या दिल्ली में बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं कुछ शब्द आश्वासन के कहूंगा और कुछ शब्द वार्निंग के कहूंगा। आश्वासन यह है कि प्लीज डोंट फियर इट। जो अभी तक हमने देखा है वो इतना बुरा नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ए वर्ड ऑफ कॉशन ऑल्सो। ये कब बुरा बन जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें वो करना चाहिए जो हमारे हाथ में है। मेरे हाथ में क्या है, हर देशवासी के हाथ में क्या है, देश का प्रशासन, राज्यों का प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वो जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको एनफोर्स किया जाए। देखो, दो चीजें होती हैं। एक होता है कि लोग जन अपनी मर्जी से करना शुरू करते हैं, दूसरा होता है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बाय स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कुछ फॉलो करवाए। हमें अच्छी तरह पता है कि अभी हार्डली 1 महीना भी नहीं हुआ कि धीरे धीरे सारे रेगुलेशंस हटा दिए गए हैं। अब जो जनता है वो एकदम इसको फॉलो नहीं करती है। तो मेरी आम जनता से आपके चैनल के थ्रू एक ही अपील होगी, काइंडली फॉलो कोरोना प्रोटोकॉल। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, मास्क पहनने में कोई बहुत तकलीफ नहीं होती, सोशल डिस्टेंसिंग में कोई तकलीफ नहीं होती, हैंड सैनिटाइजेशन और भीड़ भाड़ ना करना। इफ वी इस कोरोना जीवन शैली को हम अपना लें तो मुस्कान, जानिएगा हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक जो हमने केसेस देखे हैं वो काफी माइल्ड हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हमारे पीपल विद कोमोबिडिटीज हैं, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, किडनी फेलियर, देश की तकरीबन अराउंड 15-20% आबादी इसमें हमेशा अफेक्टेड रहती है। इन लोगों की जिंदगी एक एज पे चल रही होती है। एज मीन्स की खतरा है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। तो इनको बचाने के लिए हमें घर के दूसरे प्राणियों को, परिवार के दूसरे प्राणी, कोई बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, इन सबको बचाना जरूरी है। तो इसलिए एहतियात ज़्यादा जरूरी हो जाती है। अगर हम एहतियात बरतेंगे तो मैं खुलेआम कहता हूँ अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे कि अगर हम पैनिक क्रिएट करें या ऐसा कुछ भी हो। अभी कुछ दिन पहले हमें सुना था कि नोएडा के 3 स्कूल बंद हो गए हैं। तो क्योंकि 2 साल बच्चों ने कष्ट पाया है, बच्चों के पूरे करियर की बात होती है, तो इट इज़ ए वेरी फाइन बैलेंस बिटवीन लाइफ एंड करियर ऑफ द चाइल्ड। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी फैसले करें कि बच्चों स्कूल बंद करने का या रेगुलेशंस लगाने का, ऑफिस बंद करने का, बहुत सोच समझ के करें। लेकिन अभी तक की कुल मिला के स्थिति कही जाएगी कि हम एहतियात करें, वो अननेसेसरी मत डरें। ठीक है, एहतियात बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसी में सबसे ज़्यादा हमें कमी देखने को मिल रही है। हम कहीं भी देखें, हमने सरकारों ने देखिए पाबंदियां हटा दी है, लेकिन आम जनता का ये खुद का मकसद होना चाहिए, ये खुद उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनको समझनी चाहिए अपनी जिम्मेदारी के। मास्क हटा दिया है, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए आपको मास्क लगाना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन दिल्ली की अगर बात कर लें तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है इस समय। मेट्रो में जब भी जाते हैं तब भी वहाँ पर कोई मास्क लगाए नहीं मिलता। राजीव, क्या कुछ दिल्ली के हालात हैं, जरा बताएं मास्क या फिर पाबंदियों को लेकर।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मेट्रो के अंदर भी कहीं ना कहीं मास्क को लेकर जो परेशानियां थी या फिर कहीं जुर्माना था, वो बिल्कुल दिल्ली सरकार ने हटा दिया। मेट्रो की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे उन्होंने भी मास्क लगाने के लिए कहीं ना कहीं छूट दे दी गई, जुर्माना जो था वो खत्म कर दिया गया। मगर जनता की बात करें तो जनता कहीं ना कहीं अब मास्क नहीं लगा रही है। शायद यही आंकड़े जो परेशानी है जिसकी वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें टेस्टिंग की प्रक्रिया की, वो बिल्कुल दिल्ली सरकार निरंतर चालू रखी हुए है। यहाँ तक कि 13,000 टेस्ट जो है वो लगातार अभी भी पिछले 24 घंटे में किए गए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मेट्रो के अंदर भी भीड़ देखने को मिल रही है, डीटीसी बसों के अंदर भी भीड़ देखने को मिल रही है, और जनता कहीं ना कहीं मास्क नहीं लगा रही है। शायद इसी की वजह से कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो दोबारा से बढ़ते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आप आइए पहले इधर। तो सर ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के अंदर जो मेट्रो सेवाएं हैं उनके अंदर भी मास्क नहीं लगाया जा रहा, डीटीसी बसों के अंदर भी मास्क नहीं लगाया। हकीकत में जो कारण जो बढ़ने का बताया जा रहा है वो इन्हीं की वजह से, भीड़ की वजह से बताया जा रहा है। आपके हिसाब से क्या है? पर देखिए, जो मास्क लगाना नहीं लगा रहे हैं लोग, तो वो कहीं ना कहीं जो अधिकारी लोगों ने बोला था कि भाई अब कोरोना का संक्रमण खत्म हो चुका है, कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो मास्क गाड़ी के जैसे अंदर हटा दिए गए थे। अब कानून की गाड़ी के अंदर मास्क लगाना अलाउड नहीं था, छूट दे दी गई थी उस पर। तो उस कारण कि लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, इसलिए लोग फ्री माइंड हो गए थे कि अब कोरोना लगता था खत्म हो चुका था। इस चीज चक्कर से लोग फ्री माइंड घूम रहे थे। अब दोबारा जैसे कह रहे हैं, आप बता रहे भीड़ दोबारा बढ़ रही है, तो हो सकता है ये कारण दोबारा बढ़ने का हो। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर जिस तरीके से जनता मास्क नहीं लगा रही है, सरकारें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, सरकारों ने कह दिया कि जनता के ऊपर निर्भर करता है। अब क्या जनता भी यही चीज सरकारों के ऊपर छोड़ती नजर आ रही है क्या? अब देखिए सर, कहीं ना कहीं कानून का तो डर रहता ही है। अब दोबारा से अगर कानून लागू कर दिया जाए तो लोग फिर से मास्क लगाना शुरू कर देंगे। अच्छा हम आपकी बात करें या आम जनता की बात करें, जिस तरीके से अब दोबारा से आंकड़े बढ़ रहे हैं, चौथी लहर का खतरा बताया जा रहा है, क्या चौथी लहर के लिए जनता कितनी तैयार है? सर सबकी तो नहीं कह सकते, अपने हम तो खुद को लिए तो तैयार है। खैर हम तो तैयार रखेंगे, सबको सरकार और कानून के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमें खुद को तैयार रहना चाहिए हर चीज के लिए। तो यही सवाल आपसे भी करता हूँ मैं, जिस तरीके से कि अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो जनता कितनी तैयार है? देखो, सरकार हर बार यही कहती है कि हम तैयार, कहीं ना कहीं अपने वादों से पीछे हटती दिखाई देती है। ठीक है, आपने देखा होगा पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, कहा जाता है कि टीकाकरण हुआ, कई लोगों को टीकाकरण हुआ भी और कईयों को नहीं भी हुआ। तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर सकते हैं सरकार से, हमें खुद को ही तैयार होना पड़े। आपने देखा होगा पिछले दूसरी लहर में कहीं ना कहीं लोग पैदल चल के अपने गांव तक, घर तक गए, पानी पीने तक के लिए नहीं था, कुछ खाने तक के लिए नहीं था। कई संस्थाएं ऐसी आगे आई जिन्होंने जो आम आदमी की जो जरूरतमंद, जो जैसे खाना पानी, उनको मुहैया कराया। तो कहीं ना कहीं संस्थाएं आगे आई, तब जाके ये कंट्रोल में आया। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि सरकारें अपनी जगह है, आम आदमी अपनी जगह है। तो हम आम आदमी पहले अपनी सुरक्षा खुद करेगा, फिर कहीं सरकारें कहीं कुछ करने को तैयार हो। सोनू सूद जी ने अपने ही पैसों से देखा होगा कि फ्लाइट्स भेजी, घर भेजा लोगों को, एक मजबूरी समझी लोगों की, और वाकई में वो मजबूरी थी। अभी हाल ही एक सुनने में आ रहा है, फरीदाबाद में 19 नए केस आए अभी लेटेस्ट। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं जनता तो अपनी तरफ से तैयार है, मगर आप देखना होगा सरकारें कितनी तैयार होती है। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर बनते हैं जनता के। जी बिल्कुल, जनता के सवाल जो है उस पर मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हमने सुना दो लोगों को, दिल्ली की जनता को ही सुना हमने, स्थानीय निवासियों को, वो इस बात को मान रहे हैं कि हम कानून के हवाले, मतलब सरकार के ऊपर हम खुद को नहीं छोड़ सकते, अगर हमारी जिम्मेदारी है तो हमें निभानी होगी। लेकिन जनता इस जिम्मेदारी को मुंह से तो कहती है, निभा नहीं रही है। अब XE वेरिएंट के भी कुछ केसेस दिल्ली में मिले हैं, उस वेरिएंट के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि लापरवाही तो जनता किसी तरीके से बढ़ती जा रही है। उस वेरिएंट का क्या इसी तरीके से चौथी लहर का कारण वो बन सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वायरस है कोरोना, पहली वेव से दूसरी वेव से तीसरी वेव से चौथी वेव तक थोड़ा वीकन होता जा रहा है। लेकिन वीकन ऐसे होता जा रहा है कि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती जा रही है, वो बहुत तेजी से फैलता है। आपने पिछली बार भी देखा होगा, थर्ड लहर में ओमाइक्रॉन मतलब कि घर के 10 सदस्यों को एक साथ हो जाता था। तो प्लस अभी तक जो हमारी नॉलेज है, इट सेज कि ये ओमाइक्रॉन XE कुछ कम वेवलेंट है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो बिल्कुल भी घातक नहीं है। वो कुछ लोगों को जो कोमॉर्बिड कंडीशंस जिनको हैं उनके लिए घातक होगा, अवश्य होगा, बच्चों में घातक हो सकता है। तो एटलीस्ट हमारा ये कंसोलेशन कर लेना कि कुछ नहीं होगा, ये गलत होगा। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि हमारे देश को कई दूसरे छोटे देशों को, जिसमें कि यूरोप के देश भी हैं, जापान भी है, इजराइल भी है, वो लोग, उन लोगों में थोड़ा सिविक सेंस
जगह ज्यादा होती है। शिष्टाचार खुद अपनाते हैं, पता है कि बीमारी हो सकती है, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने कह दिया मास्क हटा दो, तो मास्क आगे हट गए। अब गवर्नमेंट कह भी दे दोबारा लगाना शुरू करो, तो लोग बाग उसको तेजी से पिकअप नहीं करेंगे। जब तक कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ मौतें नहीं हो जाएगी, तो मैं ये समझता हूँ गलत है। हमें आम जनता को प्रोएक्टिवली हर सलाह को स्वीकार करना चाहिए। सोशल मीडिया है, आपके टीवी चैनल्स हैं, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गाइड करती रहती है, तो ले दे के अगर हम प्रिकॉशंस अपना लेते हैं, तो मैं फिर कहता हूँ चाहे जितनी मर्जी वेव्स आती रहें, जितनी मर्जी नए वेरिएंट आते हैं, हम बचे हैं और बच सकते हैं और बचते रहेंगे। बट इसके लिए आम जनता को एक पॉजिटिवली रिस्पॉन्सिव रहना पड़ेगा टुवर्ड्स ऑल दीज प्रिकॉशंस। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो वायरस है वो लहर दर लहर कमज़ोर होता जा रहा है, हालांकि फैलता बहुत ज़्यादा तरीके से है लेकिन पहले से कमज़ोर हुआ है। लेकिन इतनी और कितनी लहर हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी हमने देखी, अब चौथी लहर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जनता कब वापस से वो जिंदगी जी पाएगी जिसमें हम थे पहले? देखिए मुस्कान, मैं आपको बता दूं, इवन बिफोर जब कोरोना आया था, उससे पहले हम जिस हर बुखार को वायरल फीवर या फ्लू कहते थे, तो वो एक वायरस हमारे देश में प्रेवलेंट है। उसके कारण क्या है? एक, हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है। दूसरा, हमारे देश में बड़े शहर, छोटे शहर, गांव, कस्बे, ये सब बहुत कुछ है। प्लस हमारा देश में मौसम बहुत तेजी से बदलते हैं। गर्मियाँ आती हैं तो बहुत तेजी से आती हैं, सर्दियाँ आती हैं बहुत तेजी से आती हैं, बरसातें अच्छी आती हैं। ये कहने को तो अच्छी चीज़ें हैं, बट ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें वायरस को पनपने का मौका देती हैं। और उसके ऊपर से एक होती है पर्सनल हाइजीन और म्यूनिसिपैलिटी का हाइजीन। अब इट इज़ मच इज डिजायर्ड, व्हाट टू टॉक ऑफ रिमोट villages and cities of the India, even in our good old Delhi, capital of India, आप देखते हैं कि हमारी जो सैनिटेशन है, म्यूनिसिपैलिटी रोड्स हैं, हमारी जो नाले हैं, उनमें बहुत कुछ होने की ज़रूरत है। हर साल जब ये कोरोना नहीं भी आता था, तब भी हम इतना मॉस्किटो की जो ड्रिवन डिसीजेज, डेंगू और चिकनगुनिया, वो इतना कुछ देखते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जैसा देश हमारा तरक्की कर रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को, सैनिटेशन को, सब कुछ सुधारना पड़ेगा। तभी हमारे देशवासी एक पॉजिटिव हेल्थ की जिंदगी पा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है धरातल पर डॉक्टर साहब। हमें सफाई व्यवस्था, जो स्वच्छता चाहिए हमें देश में, वो कभी कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती। अगर मध्य प्रदेश में इंदौर की बात करें, बहुत अच्छी बात है, वो जो वो राज्य है, शहर है, वो लगातार साल दर साल हर बार वो नंबर 1 आता है सफाई के मामले में। लेकिन दिल्ली की बात अगर करें राजीव, तो दिल्ली में ये स्थितियाँ नहीं देखने को मिलती है। जगह जगह बस्ती है, कस्बे हैं, वहाँ पर कूड़े के ढेर लगे होते हैं। अभी जब मानसून का सीजन आया था, उस समय भी डेंगू का खतरा इतना ज्यादा दिल्ली में इसीलिए बढ़ा क्योंकि वहां पर सफाई व्यवस्था नहीं थी। इसमें मुस्कान, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आ रही हूँ राजीव आपके पास। दिल्ली बिल्कुल जी डॉक्टर साहब। अब सच्चाई तो ये है कि एवरी ईयर द सेम स्टोरी इज रिपीटेड, सेम डेंगू, सेम मलेरिया, सेम चिकनगुनिया, सीजनल डिसीजेज। तो हमें हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा एट नेशनल लेवल, एट स्टेट लेवल। इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगा कि हमारे देश में हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे सेक्टर्स हैं, अगर इस पर हम ज़्यादा ध्यान दे दें एज ए नेशनल पॉलिसी, तो हमारा देश स्वर्ग बन सकता है। बट कहते सभी हैं, लेकिन समहाउ इसको हम अच्छे से सुधार नहीं पाएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को मैं अपील करूंगा कि सरकारें जो खुद करेंगी सो करेंगी, लेकिन हर इंसान अपना कंट्रीब्यूशन अगर अच्छे से देवे तो हम काफ़ी सुधर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आ रही हूँ डॉक्टर साहब आपके पास एक बार फिर से। राजीव, आपके पास मैं फिलहाल आना चाहूंगी। यही सवाल मेरा आपसे, सफाई व्यवस्था किस तरीके की दिल्ली में, और दिल्ली सरकार किस तरीके से अभी से तैयारियां कर रही है, क्योंकि हमने पहले भी देखा राजधानी में पहली, दूसरी, तीसरी लहर में बहुत ज्यादा खतरा था। इस समय सरकार कैसी तैयारियां कर रही है अपनी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहली लहर की और दूसरी लहर की, तो कहीं ना कहीं दूसरी लहर की जरूर स्थिति बिगड़ी थी, कहीं ना कहीं परेशानियां आई थी। अस्पतालों के अंदर कई बार बेड नहीं मिल रहे थे, वो परेशानियां अलग थी। ऑक्सीजन को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें थी। मगर कसके सफाई की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी सफाई अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। दिल्ली सरकार बेशक लाख दावे करती हो कि दिल्ली के अंदर हमने हर तरीके से सुविधाएं दी हैं, सफाई को लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल
हासिल की है, मगर दिल्ली की जनता जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है, और कहीं ना कहीं जो सफाई व्यवस्था होनी चाहिए दिल्ली सरकार के द्वारा वो अभी तक देखने को नहीं मिली। मगर ये दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में ही दिल्ली के अंदर जितनी सफाई होनी चाहिए और जितनी दिल्ली सरकार दावे करती है, क्या वाकई में ही ये चीज धरातल पर देखने के लिए, आम लोगों को देखने के लिए मिलती है कभी? क्या आपने नगर निगम चुनाव कवर किया होगा, चुनाव आने से पहले गलियां साफ हो जाती हैं, नालियां साफ हो जाती हैं, चुनाव जैसे ही खत्म होता है कहाँ आपको कहीं दिखता है कि सफाई हो रही है नालों की, नालियों की? डेंगू, मलेरिया इत्यादि जो बीमारी हैं वो कहाँ से पैदा होती हैं? गंदगी से। जब गली में ही गंदगी साफ नहीं होती तो घरों में से गंदगी कैसे साफ? अच्छा, एक कारण ये भी तो बनता है कि जब अगर सफाई नहीं होगी तो नेचुरल बात है कि आधी बीमारी तो वैसे ही पनपेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम सफाई रखेंगे, हम अपने घरों में रहते हैं, हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, कहीं डस्ट जम रही है तो हम डस्टिंग करते हैं, यानी कि जब तक हम खुद का ही घर साफ नहीं रखेंगे तो देश को कैसे साफ रखेंगे? तो यानी कि दिल्ली सरकार को जितने दावे करती है, तो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं उन दावों के अंदर विफल होती नजर आई। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, हर बार चुनाव में होता है। इस बार चुनाव में क्या था? किसकी बनेगी सरकार और किस पर गिरेगी गाज? ठीक है, तो सरकारें आती हैं, अपनी वादे पूरे बोलती है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन सरकारें अपने वादों से पीछे हटती हर बार दिखाई देती है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है, ये तो हर बार कायम होना है, मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर जितने दावे आप किए जा रहे हैं चौथी लहर को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा, क्या वो दावे अभी तक कहीं धरातल पर नजर आ रहे हैं? अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा। जिस तरीके से कोविड की जो गाइडलाइंस थी वो हटा दी गई, अब रोज नए मामले आ रहे हैं, अब तक 325 मामले नए आ चुके हैं। तो अभी फरीदाबाद में अभी लेटेस्ट है कि 19 नए मामले आए हैं। ठीक है, अभी नोएडा, दिल्ली एनसीआर में भी नए मामले 222 नए मामले आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो गाइडलाइंस हटाई थी, आपने देखा होगा व्हीकल में जो चलान कटते थे जब मास्क नहीं होता था, सीट बेल्ट पे तो कटता ही है, लेकिन जब मास्क नहीं होगा तो चलान कटेगा। जो चलान 2000 रुपए का था फिर उसको 500 रुपए पे कर दिया गया, फिर 500 से भी हटा दिया गया, अब बिल्कुल ही मार्क्स हटा दिया गया। तो इधर देखा जाए तो चौथी लहर की जो एक कह सकते हैं कि गाज जो गिर रही है, चौथी लहर की जो गाज गिर रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि चौथी लहर आने से पहले हम अपनी सरकारें जो है तो अपनी तैयारी में शुरू रखें। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं जनता के नजर में दिल्ली सरकार बेशक कितने भी दावे कर ले, मगर कहीं ना कहीं जनता, दिल्ली सरकार जो है वो जनता की नजर में कहीं ना कहीं विफल होती नजर आई। जी ठीक है, डॉक्टर साहब आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, सरकार को किस तरीके से अभी से, क्योंकि अपनी तैयारियां शुरू करनी चाहिए, क्या क्या वो तैयारियां हैं जो सरकार अभी कर सकती है ताकि अगर चौथी लहर का खतरा बढ़े तो हम समय पर चीजों को संभाल सकें? कि हम 3 लहरें झेल चुके हैं, वो हम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी, स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी, ये एक कंटिन्यूअस ऑनलाइन काम होना चाहिए कि जो हो रहा है फटाफट उसको पकड़ा जाए। ये सच है कि हमें आज से 1 महीना पहले ही 27 मार्च से हमारी इंटरनेशनल ट्रेवल ऑन हुई है। हम सबको अच्छी तरह पता है कि चाइना में केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इंग्लैंड में भी हो रहे हैं, और समूह मीडिया का ध्यान यूक्रेन की तरफ ज़्यादा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक, रेल ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक, हमारे स्टेट्स का इंटर स्टेट रेल ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक चल रहा है, आना जाना चल रहा है, तो यानी कि बीमारी बड़ी तेज़ी से फैलती है। तो इसलिए डे टू डे बेसिस पे हमें मॉनिटर करना चाहिए। मॉनिटरिंग कमेटीज़ को वो वही बताएंगी कि हम क्या गाइडलाइन अडॉप्ट करें। ये सच है कि 2 साल से जनता बहुत तड़पी है, अब वो आसानी से तैयार नहीं होती है, तो उससे बचने का उपाय एक ये है कि हम सख्ती के मेजर्स ना लाएं, लेकिन कुछ रेगुलेशंस हमें सख्ती से फॉलो करने चाहिए। तो उसमें हम कहेंगे कि वियरिंग ऑफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो एब्सोल्यूट मस्ट होनी चाहिए। इसके लिए चाहे फाइन करने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसके अलावा जो हमारी प्रिपेयर्डनेस अच्छी होनी चाहिए, जैसे सेकेंड लहर में शॉर्टेजेस हो गई थी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज, एसेंशियल ड्रग्स की शॉर्टेज, हॉस्पिटल बेड्स की शॉर्टेज, आईसीयू बेड्स की शॉर्टेज, ऐसा हम देखने को तैयार नहीं है। हम में से हर हिंदुस्तानी ड्यूटी बाउंड है, एज ए सिटीजन हम अपना काम करें, एज ए हम अपना घर साफ रखेंगे, फिर हम अपनी गली साफ रखेंगे, फिर हम अपना मोहल्ला साफ रखेंगे, फिर हम अपनी कॉलोनी साफ रखेंगे। ये जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है, ये इंडिविजुअल हाउस होल्ड की भी है, मोहल्ला कमेटी की भी है, आरडब्ल्यू की भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी है,
तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमें अच्छे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। एक दूसरे पे बक ठीक है। पासिंग करना गलत होता है। प्लीज, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जो चर्चा आपने की वो जनता को बताएगी कि किस तरीके से उनको अपनी चीज़ों को अब सुधारना होगा। बहुत शुक्रिया राजीव आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया, चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है, आसपास की सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोरोना गाइडलाइंस, बेशक सरकार ने मना कर दिया हो, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें ताकि अगर चौथी लहर आती है तो आप उसमें सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।